हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। समस्या हमारी और समाधान भी हमारा क्रियात्मक शोध का मूल आधार है। मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन कहलाता है। परिकल्पना क्या है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। अर्थात कोई भी समस्या हो हमें, तो समस्या के उपरांत जो हमें उत्तर प्राप्त होता है कि आखिर किस चीज़ की समस्या है, तो उसी का प्रस्तावित उत्तर जो होता है वही परिकल्पना कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। समस्या का पूर्व अनुमान, समस्या जब होती है उसके पहले जो समस्या उत्पन्न होती है, तो समस्या के समाधान के लिए जो अनुमान लगाते हैं, जो विधि लगाते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उसी को क्रियात्मक परिकल्पना या परिकल्पना कहते हैं। परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तो परिकल्पना को अन्य क्रियात्मक परिकल्पना भी कहते हैं तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है। तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? मूल्यांकन। जिस भी विधि के द्वारा किसी भी विद्यार्थी के उनके योग्यताओं का या उनके विभिन्न रुचियों का मापन किया जाता है, जो भी ग्रहण किया जाता है, उसे मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण का क्या कहलाता है? तो मूल्यांकन क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देश प्रथम चरण क्या कहलाता है? तो प्रथम चरण कहलाता है दोस्तों समस्या की पहचान। कोई भी शोध करना हो, विद्यार्थी के अधिगम का अगर शोध करना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि समस्या आखिर है किस चीज़ की। सबसे पहले समस्या की पहचान करना होता है। शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? शैक्षिक मापन वासले के अनुसार मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन मूल्यांकन का उपभाग है। मापन को मध्यमान, अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापन मूल्यांकन होता है, मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है? तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा हमेशा परिणाम देता है वह कहलाता है विश्वसनीयता कहलाता है। मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो मूल्यांकन के दो प्रकार हैं, परिमाणात्मक मूल्यांकन, दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन। परिणामात्मक मूल्यांकन जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा इसके अंतर्गत आते हैं। और गुणात्मक मूल्यांकन में आते हैं साक्षात्कार, अवलोकन, घटना, जांच, सूची और स्तर मापन। फॉर्मेटिव मूल्यांकन किसे कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन को ही फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। रचनात्मक मूल्यांकन अर्थात बच्चे के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना ही रचनात्मक मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। प्रो एस के दुबे के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ छात्र में होने वाले उस व्यवहारिक परिवर्तन की जो संकेत करता है जिससे
कि वह सैद्धांतिक विषयों में प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है? तो मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। मूलभूत शोध का दूसरा नाम मौलिक शोध है। मौलिक शोध। शून्य परिकल्पना क्या है? शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। नकारात्मक परिकल्पना क्या है? तो नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है, जैसे MDM से बच्चों की नामांकन में कमी होना। MDM मिड डे मील योजना। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितना श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यापक मूल्यांकन क्या है? व्यापक मूल्यांकन का अर्थ या व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालक के क्रियात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है कि बालक के सभी पक्षों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक सारे पक्षों का मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल्यांकन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं: संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषता बताइए। तो उत्तम परीक्षण की 4 विशेषता: उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता, समय और कीमत। मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं? तो मूल्यांकन हेतु 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं? तो शैक्षिक उद्देश्य के अनुसार प्रश्नों के 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा कौशल। अगला है शोध कितने प्रकार का होता है? नाम बताइए। तो शोध मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। शोध मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला मूलभूत शोध, दूसरा व्यवहारिक शोध, तीसरा क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध क्या है? क्रियात्मक शोध क्या है? तो अनुभूत समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध कहलाता है। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? तो क्रियात्मक शोध के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। कौन कौन? शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के स्तर हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। मापन कैसा होता है? तो मापन मात्रात्मक होता है। क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। क्रियात्मक शोध के उपकरण का मानकीकरण नहीं किया जाता। प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। कुछ उपकरण निम्नवत हैं। पहला अवलोकन, दूसरा प्रश्नावली, तीसरा साक्षात्कार, चौथा विशेष। क्रियात्मक शोध के कोई 4 क्षेत्र बताइए। तो क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र: पहला शिक्षण अधिगम संबंधित समस्या, दूसरा मूल्यांकन संबंधी समस्या, तीसरा विद्यालय संबंधी समस्या, चौथा पाठ्य सहगामी गतिविधियों से संबंधित समस्या। उत्तम प्रश्न पत्र बनाने की विधियों का नाम बताइए। तो उत्तम प्रश्न बनाने की विधि: सबसे पहले नमूना तैयार करना, उसके बाद ब्लूप्रिंट की तैयारी करना, फिर तीसरा प्रश्न बनाना, चौथा प्रश्न पत्र का संपादन करना। व्यापक मूल्यांकन का महत्व बताइए। तो व्यापक मूल्यांकन, इसमें व्यक्तित्व के समस्त पक्षों का मूल्यांकन होता है। संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष आदि सभी समस्त पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। मापन के प्रकार बताइए। तो मापन 2 प्रकार के होते हैं: मानसिक मापन और भौतिक मापन।
मूल्यांकन, अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन है? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, तीसरा व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम स्तर की जांच करना है। भावनात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावनात्मक पक्ष कहलाता है। प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किन किन विषयों से है? तो प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध विज्ञान, भूगोल तथा कृषि सब्जेक्ट से है। नवाचार की आवश्यकता या महत्व बताइए। नवाचार की आवश्यकता या महत्व, द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है। द्वारा शिक्षा में नई विषय वस्तु का समावेश होता है और नवाचार द्वारा ही शिक्षण अति प्रभावित हो जाता है। फॉर्मेटिक मूल्यांकन के कोई दो लाभ बताइए। फॉर्मेटिक मूल्यांकन या रचनात्मक मूल्यांकन। तो पहला है, इसके माध्यम से छात्र के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। दूसरा, इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग करता है। आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? आकलित मूल्यांकन या समेकित मूल्यांकन। आकलित मूल्यांकन वह योगात्मक मूल्यांकन भी आकलित मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। प्रो एस के दुबे के अनुसार आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्र का शैक्षिक व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक मूल्यांकन करती है तथा छात्रों के सही पक्षों का विकास स्तर को स्पष्ट करती है। आकलित मूल्यांकन फॉर्मेटिक मूल्यांकन से होने वाले दो लाभ। तो पहला, इससे छात्र के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष तथा कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। दूसरा, आकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। आकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। समस्या हमारी समाधान भी हमारा किसका मूल आधार? तो यह है क्रियात्मक शोध का। ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो यह है प्रश्न पत्र निर्माण से। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया था स्टीफन एम कोरे ने। बचाव निदान का उच्चतम स्तर, यह कथन किसका है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर यह कथन रास का है। यह कथन रास महोदय का है। वार्षिक मूल्यांकन क्या है? सत्र के अंत में होने वाला मूल्यांकन वार्षिक मूल्यांकन है। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के कितने पक्ष है? तो यह है 6 पक्षों से। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण, छठवां मूल्यांकन। क्रियात्मक शोध की दो आवश्यकता या महत्व बताइए। पहला है विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। दूसरा, शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्र के अधिगम संबंधित त्रुटि को दूर करके उसके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा प्रदान करना है। प्रशिक्षण किसे कहते हैं? परीक्षण किसे कहते हैं या परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसके प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, प्रशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रशिक्षण 2 प्रकार के होते हैं, निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्ष ज्ञानात्मक एवं भावात्मक। व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वैधता क्या है? वैधता का अर्थ वह कार्यकुशलता है जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया होता है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे परीक्षण में यथार्थ वैधता का क्या अभिप्राय है? अच्छे परीक्षण में यथार्थ वैधता का क्या अभिप्राय है?
तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्य हेतु तैयार किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों।